ठीक मेरे पीछे राजू श्रीवास्तव जी का अंतिम संस्कार हो रहा है और इसी चबूतरे के नीचे उनके साथ लंबे समय तक काम करने वाले एहसान कुरैशी जी हैं। नम आँखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एहसान साहब, पंजाब केसरी पर आप बातचीत कर रहे हैं क्योंकि कॉमेडी नाइट्स एक वो दौर था जब लोगों को हंसने की प्रेरणा मिली, किसी में कैसा भी दुख हो, किसी के मन में या टेंशन हो, ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो सब कुछ भुला देता था। आप लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस दौरान दी। राजू श्रीवास्तव जी ने एक अलग पहचान बनाई। आज राजू जी हमारे बीच में नहीं है, कैसे याद करते हैं? 17 साल की दोस्ती थी हमारी। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो 5 में आया था। चूँकि ये पंजाब केसरी है और पंजाब के ही मुख्यमंत्री हमारे साथ थे उस कंपटीशन में, भगवंत मान जी टॉप 6 में वो भी आए थे। ये बात अलग है कि राजनीति में जाकर उन्होंने कॉमेडी छोड़ दी, मगर राजू भाई राजनीति में आने के बाद भी कॉमेडी नहीं छोड़े। एक सबसे बड़ा दोनों में ये अंतर था, कॉमेडी होड़ना, कॉमेडी बिछाना और कॉमेडी के साथ जीवन बिताना, ये राजू भाई की एक कला थी। आज हमारे बीच में नहीं है, मगर वो अपने बहुत से ऑडियो, वीडियो, फिल्में छोड़ गए हैं। नई पीढ़ी देखते रहेगी। राजू जी हमारे दिल में जीवित रहेंगे, हमारी नज़रों में रहेंगे और नई पीढ़ी के तमाम कलाकार, सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि आप भी राजू भाई जैसे नए आइटम बनाएं, दुनिया को हंसाएं और साफ़ सुथरी कॉमेडी करें ताकि परिवार बैठ के देखे और ये सिलसिला आगे चले। सर, पूरा जीवन इनका स्ट्रगल में रहा, लेकिन कभी चेहरे पर वो शिकन, वो भाव नहीं आया। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि टीवी पे काम किया, फिल्मों में काम किया और आपने भी कई फिल्मों में साथ काम किया है। जी, ये दुनिया के जितने कॉमेडियंस हैं ना, अब तक की कहानी वो गुर्बत से ही आए, क्योंकि हर दौर में कॉमेडियन को गिरी हुई नज़र से देखते थे। बोलिए क्या है जोकरगिरी करते हो? कोई बच्चा अगर बोल दे टाटा बिरला अंबानी का मैं जोक सुनाने जा रहा हूँ, उसको उठा उठा के पटक के मारेंगे। इतनी फैक्ट्री, इतने कर्मचारी हैं और तू साला जोकरगिरी करने जा रहा है। ये गरीब परिवार से थे, मैं भी गरीब परिवार से, राजू जी गरीब परिवार। एक कमरे में 5 लोग रह के संघर्ष करने वाले लोग थे। सिक्का डाल के क्यू में खड़े होते थे पीसीओ पे, उससे बात करने वाले लोग थे हम लोग। मोबाइल तो आया ही नहीं था 90 के पहले। उस गरीबी से चलकर मालिक ने उनको एक दिन दिया, हम सबको दिया। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आया और सब के दिन खुल गए, सबको कुछ ना कुछ मिला। ईश्वर का थैंक्स, इन भटकती हुई जमात को कुछ दिया उन्होंने, लेकिन इन सब के आगे निकल गए हमारे राजू भाई। उनका गजोधर, उनका स्टाइल, उनका अंदाज़। एंकर नाम पुकारता था, आ रहे हैं कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। अभी दिखे भी नहीं, वो जनता सीटी बजाती थी, हंसती थी खाली नाम सुन के। तो ये दुनिया में एक निराली चीज़ है कि नाम से हंस दे कोई, ये सबसे बड़ा इनाम है। वरना दुनिया में ऐसे ऐसे चेहरे हैं, इनको देख के लोग मुंह बनाते हैं, छुपते हैं। अरे आए रे चालान काटे करे, छुप रहे छुप रहे छुप रहे। उस जमात में हम लोग नहीं, हम लोग उस जमात में हैं कि देख के हंसते हैं। अरे अरे अपना आपला मानुस आया, या अपना अपना है, अपना सब्जी वाला कहता भैया काहे पैसा दे रहे हो? हाँ, आज हमारे तरफ से भिंडी खिलाई दे ना बच्चों को। हाँ, ऑटो वाला पैसे नहीं लेता, भैया एक फ़ोटो दे दो, हमको पैसे भी देंगे फ़ोटो भी, क्योंकि अब है देने के लिए। वो ज़माना था जब नहीं था तो साइकिल में चलते थे, वो भी रेंट की साइकिल, 15 पैसे घंटे वाली साइकिल चल रहा है। 15 पैसे का पोस्ट कार्ड लिखने वाले लोग हम लोग, राजू भाई मुंबई से एमपी और एमपी से मुंबई, 15 पैसे में दिल की कहानी लिखने वाले लोग। तो मालिक ने इनको ऊंचा। एहसान जी, आपने कहा कि आप उस दौर के कलाकार हैं जब किसी बिजनेस टाइकून के खिलाफ कुछ बोलना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। राजू जी ने सबकी मिमिक्री की है, खासतौर पर अमिताभ बच्चन साहब की, जिनके बारे में लोग नेगेटिव सोचते हुए भी डरते हैं। लालू जी उनके सबसे बड़े फैन थे। सामने बैठ के अरे हट ससुरा, उनकी एक्टिंग कर रहा है और वो हंस रहे हैं खिलखिला के, सत्तू का लड्डू खा रहे हैं, क्या कलाकार है, आशीर्वाद दे। तो ये थे राजू जी। मुलायम सिंह जी के सामने उनकी भाषा, उनकी स्टाइल बोल रहे हैं। बोले कि यार मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि हमारी बात कोई समझ नहीं रहा है। तो राजू जी कहते हैं टेप करो और खुद सुनो और खुद समझ के बताओ, फिर दूसरे समझेंगे। तो आखिरी में उनके शब्द सुनाई नहीं देते। अब हम ऐसे हो गए थे मुलायम जी, जिनके शब्द नहीं निकलते। और अब वो जब आवाम से कह रहे हैं कि हाँ
हाँ, हमें बात समझ में नहीं आ, बोले आप ही समझ लो तब जनता समझे। ये राजू भाई का बहुत अलग अंदाज है, मिमिक्री आर्टिस्ट है, सबकी नकल कोई करता है। खट्टी मीठी यादें आपके साथ जी जो मेरे हमेशा साथ याद तो रहेंगी? बहुत बहुत लंबा सफ़र रहा भाई, बहुत अच्छा। हाँ, खट्टी मीठी में क्या बताना, दुबई गए थे, दुबई के शो में टॉप 6 गए थे सबरे, शेखर सुमन भी, सिद्धू भी, परिजात कोला भी, जितने स्टेडियम के अंदर थे उतनी आवाम बाहर खड़ी। बाप रे, टिकट नहीं मिलती थी, इतना बड़ा शो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। बहुत बड़े बड़े शो राजू जी के साथ किए। 20 दिन बॉम्बे टू गोवा फिल्म की शूटिंग के दौरान रहे, तो बहुत खट्टी मीठी बातें शेयर करते थे। फिलहाल अभी समय नहीं है, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे और परिवार में सबको शक्ति दे। भाभी जी को ख़ास तौर पे, वो सारी जिम्मेदारियां अब राजू जी की उनके हाथ में आ गई हैं। बिटिया की शादी करना है, बेटे को अपने पैरों पे खड़े करना है, हम सब साथ हैं भाभी जी आपके। वो बच्ची आपकी नहीं, राजू भाई की नहीं, हमारी भी बच्ची है। हम अच्छा दामाद ढूंढेंगे, ईश्वर ने सबका जोड़ा भेजा है, बच्ची का भी जोड़ा भेजा होगा। प्रणाम कर। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए। तो एहसान कुरैशी साहब अपने साथ एक लंबा सफ़रनामा इनका रहा है राजू श्रीवास्तव जी के साथ का, उसी को आज हमारे साथ शेयर भी कर रहे थे। अपने सहयोगी विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली।